यह संसार रैन का सपना, यह संसार रैन का सपना, तन धन वारी बबुला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में तृण पूरा रे, इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में तृण पूरा रे। काल कुदार लिए सिर ठाड़ा, क्या समझे मन फूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। स्वार्थ साधे पांच पाव तू, स्वार्थ साधे पांच पाव तू, परमारथी को लूला रे, स्वार्थ साधे पांच पाव तू, परमारथी को लूला रे। कहूँ कैसे सुख पे प्राणी, कहूँ कैसे सुख पे प्राणी, दो दुर्मुति सिर दूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। जय जय। धन्यवाद भाई सौमिल जैन को, जिनके बोलते भगवंत वचन क्यों भूला रे। अब अगले प्रतियोगी के रूप में आए प्रांजल जैन, जिनके बोल हैं निर्ग्रंथों का मार्ग। प्रांजल जैन। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। निर्ग्रंथों का मार्ग निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। शुद्धात्मा में जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। हो शुद्धात्मा में जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणति से सहज टलता है। हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर डाला है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर डाला है।
मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देवी परिग्रह। तन में नहीं तन्मय हे दृष्टि में चिन्मय शुद्धात्मा ही ग्रह। ओ पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाले ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाले ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। जय जय। धन्यवाद भाई प्रांजल जैन को, जिन्होंने हमको मुनिराजों का अलौकिक जीवन बताया। अब जो इच्छा का दमन ना हो, तो इस प्रकार के कुछ बोल लेके आ रहे हैं भाई विकेश जैन। हेलो हेलो। आदरणीय मंच एवं यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों, मैं जो भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है जो इच्छा का दमन न हो तो आध्यात्मिक भजन। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो बिन बोले ते मौनी हो तो बगुला बैठो मौन धरी। नाम जपे निज नाथ मिले तो, नाम जपे निज नाथ मिले तो तनिस दिन रटत वही रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो वस्त्र त्याग हर वन निवास से। जो पथ हो तो साधु कहें तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहने। तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहने। वन में आयु बीत गई रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो, जो इच्छा का दमन न हो तो। जय जय। धन्यवाद भाई विकेश जैन को, जिन्होंने अपना भजन प्रस्तुत किया। अब आ रहे हैं ऋषभ जैन मो, जिनके भजन के बोल हैं देखा जब अपने अंतर में। माइक की आवाज बढ़ा दें।
पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुण भेद से भिन्न और स्वयं के गुणों से भैभवान ऐसे भगवान आत्मा के गुण गाए ऋषभ मोह ने। अब आगे के प्रतियोगी के रूप में आए अभय जैन, जिनके कुछ बोल हैं। बीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। अभय जैन। सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। विहित रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। विहित रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में करते सब विश्राम यहाँ। अपने अपने स्वचतुष्टय में करते हैं विश्राम यहाँ। अपनी अपनी चित गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई अभय जैन को, जिन्होंने अपना भजन प्रस्तुत किया। अब आ रहे हैं नमन जैन, जिनके भजन का बोल है आत्म रूप अनुपम अद्भुत। आए नमन जैन। सम्मानीय मंच एवं समस्त सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तत्कालीन भजन प्रतियोगिता का विषय, भजन प्रतियोगिता में मेरा भजन के बोल हैं आत्म रूप अनुपम अद्भुत। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखें भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखें भव सिंधु तरो। आत्म रूप अल्प काल में भरत चक्रधर, निज आत्म को ध्याय खरो। केवल ज्ञान पाय भवि बोधे, तत छिन्न पायो लोक सिरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखें भव सिंधु तरो। आत्म रूप कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिन वाणी उचरो। धोल ध्याय अपनी आत्म को, मुक्ति रमा को वेग बरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखें भव सिंधु तरो। आत्म रूप। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई नमन जैन को। अब आ रहे हैं मधुर जैन, जिनका भजन का मुंदू है पुद्गल का क्या विश्वासा। आए मधुर जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
निर्णायक गण और प्यारे भाइयों सभी को जय जिनेंद्र। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वाशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वाशा। इस तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा। झूठा ठाट है, झूठा ठाट है दुनिया में, झूठा ठाट है दुनिया में। झूठा है महल निवासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। एक बार श्री जी का, एक बार श्री प्रभु जी का, भज ले तू नाम निराला। एक बार श्री जी का, एक बार श्री प्रभु जी का, भज ले तू नाम निराला। नावन कहे छिन भिन भूलो, नावन कहे छिन भिन भूलो, मधुर कहे छिन भिन भूलो, हम सब कहे छिन भिन भूलो। जब तक है घट में श्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। जैसे चमत्कार बिजली का, इंद्रधनुष आकाश। जय हिंद। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। इस प्रकार पुद्गल की क्षणभंगुरता का ज्ञान कराया मधुर जैन ने। अब आगे आए जिनके बोल हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली, ऐसे विजय जैन, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं।
सभी को जय जिनेंद्र। कविवर भागचंद्र जी द्वारा रचित भजन ऐसे साधु सुगुरु कब मिले प्रस्तुत है। साधु सुगुरु कब मिले हैं हो, साधु सुगुरु कब मिले हैं हो, साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। आप तरे रो पर को तारे, आप तरे रो पर को तारे, आप तरे रो पर को तारे, निष्प्रभ निर्मल है हो, निष्प्रभ निर्मल है, तिल तुष मात्र संग नहीं जाके, तिल तुष मात्र संग नहीं जाके, ज्ञान ध्यान गुण बल है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। शांति दिगंबर मुद्रा जिनके, शांति दिगंबर मुद्रा जिनके, मंदिर तुल्य अचल है हो, मंदिर तुल्य अचल है, भागचंद्र तिनको नित चाहे, भागचंद्र तिनको नित चाहे हो, भागचंद्र तिनको नित चाहे, जो कमलनी को बलि है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, साधु सुगुरु कब मिले हैं हो, साधु सुगुरु कब मिले हैं हो, साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। जय जिनेंद्र। अध्यक्ष महोदय निर्णायक महोदय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि कोई भी वक्ता एक अंतरा मुखड़ा से अधिक लेता है तो आप उसके नंबर काटने में समर्थ हो। ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, इस प्रकार के बोल थे भाई विजय जैन के। अगले प्रतियोगी आए प्रतीक जैन, जिनके बोल हैं तुम्हारे दर्श बिन स्वामी। प्रतीक जैन। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्मवंदन। आज की इस भजन प्रतियोगिता में मेरे भजन के बोल हैं तुम्हारे दर्श बिन स्वामी। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि वैरागमय तेरी मेरी आँखों में फिरती है। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। हजारों मूर्तियां हमने
बहुत सी अन्य मत देखी हजारों मूर्तियां हमने, बहुत सी अन्य मत देखी, शांति मूरत तुम्हारी सी, शांति मूरत तुम्हारी सी, नहीं नजरों में चढ़ती है तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि रोगमय तेरी मेरी आँखों में फिरती है, छवि रागमय तेरी मेरी आँखों में फिरती है। जय जय। धन्यवाद भाई प्रतीक जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए श्री शांत जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनके बोल है प्रभु दर्शन कर जीवन की। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे भजन के बोल है प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगे मेरे कर्मन की। मेरा भजन इस प्रकार है। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब ये भजन गाने से पहले आप अपने आंखों के सामने जिन प्रतिमा को स्थापित करें। प्रभु प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। भव बन भ्रमता हारा था, पाया नहीं किनारा था। भव बन भ्रमता हारा था, पाया नहीं किनारा था। घड़ी सुखद आई सुवर्ण की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। निज पद का सौभाग्य वरू, और न किसी की चाह करूं। निज पद का सौभाग्य वरू, और न किसी की चाह करूं। सफल कामना हो मन की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगी मेरे कर्मन की। प्रभु दर्शन कर जीवन की, भीड़ भगी कर्मन की। इस प्रकार के बोलते भाई श्री संजन के। अब अगले प्रतियोगी के रूप में आए भाई नितिन जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनके बोल हैं धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धन्य शरण पड़ी। आप सभी को मेरा सादर जय जनन। मेरे भजन के बोल हैं धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनी श्रवण पड़ी। आप लोगों से एक मदद जरूर चाहूँगा, साथ जरूर देना मेरा। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज
आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। पाप पुण्य विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुण्य पर में सब परिहरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुण्य पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्यवाद भाई नितिन जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए मयूर जैन, जिनके बोल हैं संत निरंतर चिंतत ऐसे। आपको केवल एक अंतरा और एक मुखड़ा ही गाना है। संत निरंतर चिंतत ऐसे, संत निरंतर चिंतत ऐसे, संत निरंतर चिंतत ऐसे, संत निरंतर चिंतत ऐसे, संत निरंतर, संत निरंतर, संत निरंतर चिंतत ऐसे। आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, संत निरंतर चिंतत ऐसे। पहला पैराग्राफ। योगाउदिक तो देहाश्रित है, योगाउदिक तो देहाश्रित है, इनते होते न मेरे हानि, इनते होते न मेरे हानि। गहन दहत दहन दहत जो दहन न तद गद, गहन गगन ताव के विधि ठानी, संत निरंतर चिंतत ऐसे, संत निरंतर। धन्यवाद भाई मयूर जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए अमन जैन दिल्ली, जिनके बोल हैं तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। भजन के बोल है तिहारे ध्यान की मूरत। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजात मूला लगाती है। तेरे दर्शन से हे स्वामी लखा है रूप में तेरा,
तजू का बैराग तन धन का ये सब मेरे बेजाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजात लीला लगाती है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजात लीला लगाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, इस प्रकार के बोलते हैं भाई अमन जैन की। अगले प्रतियोगी के रूप में आए अमोल जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। मन महल में दो दो भाव जगे हैं, इस प्रकार के कुछ बोल हैं। सबको सादर जय जनेन्द्र। कलवर सौभाग्यमल जी विरचित मन महल में दो दो भाव जगे। मन महल में दो दो भाव जगे, एक स्वभाव है एक विभाव है। अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है। मन महल में दो दो भाव जगे, एक स्वभाव है एक विभाव है। अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है। बहिरंग के भाव तो पर के है, अंतर के स्वभाव तो अंतर के है। बहिरंग के भाव तो पर के है, अंतर के स्वभाव तो अंतर के है। यही भेद समझ ले पहले जरा तू, कौन है तेरा कौन यहाँ। अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है। मन महल में दो दो भाव जगे, एक स्वभाव है एक विभाव है। अपने अपने अधिकार मिले, एक स्वभाव है एक विभाव है। एक स्वभाव है एक विभाव है। एक स्वभाव है एक विभाव है। मन महल में दो दो भाव जगे हैं, एक स्वभाव है एक विभाव है। अगले अंतिम प्रतियोगी के रूप में आए हिमांशु जैन, जिनके बोल हैं जिनवाणी अमृत रसाल। सभी को सादर जय जनेन्द्र। मेरे भजन के बोल हैं जिनवाणी अमृत रसाल। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आवो जी सुनवा
जिनवाणी अमृत रसा रसिया आवो जी सुनवा, आवो जी सुनवा, आवो जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आवो जी सुनवा। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे, आत्म तत्व महान रसिया आवो जी सुनवा, आत्म तत्व महान रसिया आवो जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आवो जी सुनवा। जो जिनवाणी सुन अर्शाए, जो जिनवाणी सुन अर्शावे, निश्चय ही भव्य कहावे, स्वाध्याय तप है महान रसिया आवो जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आवो जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आवो जी सुनवा। धन्यवाद भाई दिमांशु जैन को। इस प्रकार यहाँ प्रथम चरण समाप्त होता है। मैं अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि द्वितीय चरण के लिए आप केवल 7 प्रतियोगियों का चयन करें और इस द्वितीय चरण में जो पर्ची निकाली जाएगी उसमें पहले प्रतियोगी को अब हमारे सामने एक भजन प्रस्तुत करने के लिए गोमटेश जी आए और एक भजन प्रस्तुत करें। जब तक यहाँ पर निर्णय आता है, सभी बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करें गोमटेश जी जैन का। वो दे दो। हेलो 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 हेलो। सारे प्रतिभागियों ने बहुत ही मधुर आवाज में भजन यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मुझे भी भजन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रयास करूँगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सहयोग दीजिएगा। साधु जगत के पाता ज्ञान विलासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के पाता ज्ञान विलासी हो, धन धन जैनी दर्शन बोधमयी निज मूरत जिनको अपन
जिन शुभ प्रयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो कदाच शुभ प्रयोग तो तह भी रहित उदासी हो धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो तत्व ज्ञान विलासी हो। बोलो परम दिगंबर वितरागी संतों की। हेलो प्रतियोगियों का द्वितीय चरण के लिए चयन हुआ है। इसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करके मैं सातों के नाम बोल दूं, अंक भी बोलूं? हाँ, सातों के नाम बोलूं? केवल नाम। प्रांजल जैन, जिनका चयन हुआ है उनके नाम बोल रहा हूं मैं। प्रांजल जैन, विकेश जैन, ऋषभ जैन मो, विजय जैन, नितिन जैन, मयूर जैन और अमोल महाजन। इस 7 प्रतियोगियों का चयन हुआ है। ये 7 प्रतियोगी द्वितीय चरण के लिए यहाँ क्वालिफाई हुए हैं। 18 में से 7 निकाले। नहीं बस 7 ही चाहिए, तो समय भी तो हाँ बिल्कुल मैं भी लगा लेता हूँ। वो तो जो विद्यार्थी नाम आएगा ना उसी के आगे नंबर जोड़ना आप, सबसे बढ़िया। पहले में से 7 निकाले, दूसरे में से 3 निकालेंगे। इसमें से बढ़ा सकते हैं क्या? अपन बढ़ा नहीं, फिर तीसरे में लास्ट में अपन 3 रखेंगे। हाँ, इसमें 3 रखेंगे। इसमें 3 रखेंगे ना। 4 हो 5 हो तो ठीक है। अभी 8 करने, फिर यहाँ पर 7 प्रतियोगियों का चयन हुआ। प्रांजल जैन कनिष्ठ उपाध्याय, विकेश जैन वरिष्ठ उपाध्याय, ऋषभ जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, विजय जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, नितिन जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, मयूर जैन शास्त्री प्रथम वर्ष और अमोल जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। इनका बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास रहा। हेलो, ध्यान दीजिए, हमारे ये प्रथम चरण का जो राउंड अभी हुआ है, इसमें अभी 2 चरण और होंगे। अभी इसमें से कितने प्रतियोगी निकलेंगे? इसमें केवल 3 बचेंगे, लास्ट 3 बचेंगे ना। अभी एक हमारे अध्यक्ष महोदय का हमें आदेश हुआ है कि इसमें एक प्रतियोगी को और अभी इसमें रखा जाए। मैं अभी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया नाम बता दें। रिमांशु जैन, जिनका प्रतियोगी भी द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई किया गया है। सेकेंड राउंड प्रारंभ हो इससे पहले मैं अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप जो पर्ची निकालेंगे उसमें से प्रतियोगी सर्वप्रथम तो कवि का नाम बताएगा कि वह किस कवि की पंक्तियां हैं और फिर वह उस भजन को गाएगा। तो पहले प्रतियोगी के रूप में आए प्रांजल जैन। पहले प्रतियोगी के रूप में आए प्रांजल जैन। एक बार दोबारा नियम बोलो, एक बार नियम और बता दीजिए इसके, इसमें क्या करना है।
वहां से जो पर्ची निकाली जाएगी उसमें एक भजन की पंक्ति लिखी होगी, तो पहले प्रतियोगी उस भजन के कवि का नाम बताएंगे और फिर वह उस भजन को गाएंगे। तो प्रांजल जैन के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि एक पर्ची निकालने की कृपा करें। ये अपन को भजन की लाइन बोलनी है, भजन की पंक्ति। निजपुर में आज मचीरे होली। आप सभी हेलो, सभी हमारे जो दर्शकगण हैं वे कृपया शांति बनाए रखें। निजपुर में आज मचीरे होली, इसके कवि हैं बुज्जन जी। अध्यक्ष एवं निर्णायक महोदय से निवेदन है कि निजपुर में आज मचीरे होली 83 पेज नंबर 83। ठीक है। निजपुर में आज मचिरे होली, निजपुर में उमंगी चिदानंद जीत आवे, उत आई सुमति गौरी। निजपुर में आज मचिरे होली, निजपुर में लोक लाज कुल का निगमाई, ज्ञान गुलाल भरी झोली। निजपुर में आज मचिरे होली, निजपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रांजल जैन को। अब अगले प्रतियोगी के रूप में वीकेएस जैन, वरिष्ठ उपाध्याय वीकेएस जैन। अध्यक्ष महोदय से निवेदन, एक पर्ची निकालने की कृपा करें। देख के गाएंगे ना भजन, तो ये भजन देख के गाएंगे ना, इसमें अपन पुस्तक अपन देंगे। हाँ हाँ। तो हमें किस चीज़ का निर्णय करना है यहाँ? केवल कवि कौन सा है ये निर्णय करना है हमें। कवि की पहचान के लिए 5 नंबर, हाँ। और बाकी जो लय ताल है उसके लिए बाकी के नंबर। वो इसमें कुछ लिखा ही नहीं आपने इस तरह का। निर्णायक शीट पर ऐसा कुछ अंकित ही नहीं है कि हम उसको हिसाब से निर्णय करें। ये लिखना चाहिए ना, प्रथम चरण में ये इस तरह का राउंड होगा। कवि के नाम के लिए 5 और बाकी आप जितने दे रहे हैं 50 में से 45 नंबर की जितने बचे उसमें से आउट ऑफ 45। ये राउंड 50 नंबर का है क्या? टोटल 50 नंबर के? आपको जितने करना है। आउट ऑफ 10 करना। हाँ ठीक है, बोलिए आप बोलिए। हाँ पर्ची निकालिए आपने। परसेंटेज के बोलिए आप हिसाब से नंबर देते जाओ। स्वर के 5 और 5 कवि के बाद ऐसा स्वर ताल के 5 और 5 नंबर। अध्यक्ष महोदय से निवेदन, अगले भजन की पर्ची निकालें। वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी। मेरे को तो ख्याल में आपको और आपको वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी। भूधरदास जी कृत है। परसेंटेज तो नहीं थी ना। हाँ अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, इन्होंने बताया कि भूधर दास जी द्वारा कृत है भजन, और यह भजन बोलेंगे 67 पेज 67। इन्होंने बताया भूत द्वारा लिखित है 67 पेज पे आप निकाल लीजिए। भजन बेमुनिवर कब मिले हैं उपगारी। बेमुनिवर कब मिले हैं उपगारी, बेमुनिवर कब मिले हैं उपगारी। साधु दिगंबर नगर
कंचन कांच बराबर जिनके कंचन कांच बराबर जिनके जोरी पुत्याहित करी महान मसाने मरण आरु जीवन महान मसाने मरण आरु जीवन समगरिमा हरु गौरी बेनीवर कब मिली है उपगारी बेनीवर कब मिली है उपगारी। धन्यवाद भाई बी के जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए ऋषभ जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष। अध्यक्ष महोदय से निवेदन, एक पर्ची निकालने की कृपा करें। गुरु समान दाता नहीं कोई। ये भजन ध्यानानंद राय जी की रथ है। 57, 56, 51। क्या राइट कवि कौन से बोले भैया आपने? ध्यानानंद राय जी। ठीक है। गुरु समान दाता नहीं कोई, 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 गुरु समान दाता नहीं कोई। भानु प्रकाश न सत्य जाको, भानु प्रकाश न सत्य जाको, सो अंधियारा डारे कोई, सो अंधियारा डारे कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई। मेघ समान सबने पह से, कछु इच्छा जा के नहीं होई, नर के पशु गति आगे नहीं तय, नर के पशु गति आगे नहीं तय। सुरग में गति सुख थापे सोई, सुरग में गति सुख थापे सोई, गुरु समान दाता नहीं कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई। जय जगन्नाथ। धन्यवाद भाई ऋषभ जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए विजय जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। जिनके लिए भजन है निरखत जिन चंद्र वदन। यह भजन कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है। 93 पेज, 93 पेज नंबर 93। ठीक है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र
स्वपद सुरुचि आई निरखत जिन चंद्र बदन प्रगति निज आन की पिछान ज्ञानवान की प्रगति निज आन की पिछान ज्ञानवान की कला उदोत होत कम कला उदोत होत कम जामनी पलाई निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई निरखत जिन चंद्र बदन निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई निरखत जिन चंद्र बदन। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई विजय जैन को। अगले प्रतियोगी के रूप में आए नितिन जैन, जिनके लिए पंक्तियां हैं। चिन मूरत द्रगधारी की मोहे। पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत है। 110 पेज। पृष्ठ क्रमांक 110। ठीक है। चिन्ह मूरत द्रगधार की मोहे रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूरत द्रगधार की मोहे रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूरत बाहिर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटे। बाहिर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटे। रमत अनेक सुरन संग 35 परनति ते नित हटा हटी। चिन्ह मूरत द्रगधार की मोहे रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूरत। जय श्री। धन्यवाद भाई नितिन जैन को। अगले प्रतियोगी मयूर जैन शास्त्री, प्रथम वर्ष। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। दौलत राम जी। पेज नंबर 99। सही है ना? जिन बैन सुनत मोरी भूल भगे। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगे। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगे। कैर में स्वभाव विभाव चेतन को। कैर में स्वभाव विभाव चेतन को। भिन्न पिछान सुमति जगे। जिनो वैन सुनत मोरी भूल भगे। जिनो वैन सुनत मोरी भूल भगे। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता। निज अनुभूति
की सहज ज्ञायकता सोचिर रुस तुस मेल पगे शब्द वाद ध्वनि निर्मल जलते शब्द वाद ध्वनि निर्मल जलते विमल भय समभाव लगे जिनो बैन सुनत मोरी भूल भगी जिनो बैन सुनत मोरी भूल भगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मयूर जैन को। अगले प्रतियोगी अमोल जैन शास्त्री प्रतिवर्ष, जिनके लिए पंक्तियां हैं। नित्य पीज्यो जी धारी नित्य पीज्यो धी धारी जिनवाणी सुधा। पंडित दौलत राम जी का भजन है 101 पेज। सॉरी, पंडित ध्यानत राय जी का भजन है 100। सॉरी, पंडित दौलत राम जी का भजन है, कंफर्म दौलत राम जी। 101 पेज। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय से निवेदन। नित पीजो धी धारी। राजन जी थोड़ा आवाज कम करना। हेलो। नित पीजो धी धारी जिनवानी सुधा समझानी के। नित पीजो धी धारी जिनवानी सुधा समझान के। नित पीजो धी धारी जिनवानी सुधा समझान के। नित पीजो धी धारी जिनवानी सुधा समझान के। वीर मुखार विंदते प्रगटी जन्म जरा गदटारी। वीर मुखार विंदते प्रगटी जन्म जरा गदटारी। गौतमादि गुरु उर्घट व्यापी हो। गौतमादि गुरु उर्घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी। नित पीजो धी धारी जिनवान सुधा समझान के। नित पीजो धी धारी जिनवान सुधा समझान के। नित पीजो धी धारी जिनवान सुधा समझान के। जय जय। धन्यवाद भाई अमोल जैन को। अगले प्रतियोगी रिमांशु जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। आदरणीय सोनू जी भाई साहब से निवेदन है कि पर्ची निकालने की कृपा करें। हेलो। अब मेरे समकित सावन आयो। यदि विद्यार्थी शांत रहेंगे तो वो सोच के बताएगा, आप लोग बोलेंगे तो वो। ध्यानत राय जी। पेज नंबर है हाँ भूधरदास 69। सॉरी, भूधरदास जी का भजन। अब मेरे संगीत सावन आयो। अब मेरे समगीत सावन आयो। अब मेरे समगीत सावन आयो।
बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म पावस सहज सुहायो अब मेरे समकीत सावन आयो अब मेरे समकीत सावन आयो अनुभव दामिनी दमकन लागी अनुभव दामिनी दमकन लागी सुरति घटागन छायो सुरति घटागन छायो बोले विमल विवेक पपिया बोले विमल विवेक पपिया सुमति सुहागिनी बायो सुमति सुहागिनी बायो अब मेरे समकीत सावन आयो अब मेरे समकीत सावन आयो सावन दूसरा राउंड यहीं पर समाप्त होता है। थर्ड राउंड के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि 3 प्रतियोगियों का चयन होगा। ये हमारा काम हमें ही करने दो भैया। ये अध्यक्ष महोदय बैठे निर्णय करेंगे अपने आप कितने प्रतियोगी इसमें चाहिए, ये अपने आप निर्णय करेंगे ना। भला किसी विद्यार्थी को बुलाओ जिसको भजन की रुचि, जब तक भजन बोले यहाँ। हेलो हेलो हाँ, भजन के लिए अविनाश जी तैयार हैं और अविनाश जी भजन बोलने आ रहे हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें अविनाश जी का। आप लोग शांत रहेंगे तभी भजन यहां से प्रारंभ होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रृंखला में भजन प्रतियोगिता, सबसे पहले जितने भी प्रतियोगी बैठे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जो भी डिपेंड होगा आगे कौन जाएगा कौन जीतेगा बाद की बात है। अभी एक भजन प्रस्तुत करने के लिए चलिए हेलो, जो भजन मैं बोल रहा हूँ ये भजन बहुत पुराना है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सुनाया था एक बार। और मुझे लगता है कि पहला जो लाइन है उसमें कुछ एडिट किया हुआ है। जो भी हो आपको मैं सुना रहा हूँ एक बार। अब अच्छा लगा तो आप तालियों से आप बताएंगे कि अच्छा लगा है ऐसा। श्रावक श्राविका पूछे मुनिवर संयम क्यों पाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला। बोले मुस्कुरा के मुनिवर सुनो मेरे भैया, बोले मुस्कुरा के मुनिवर सुनो मेरे भैया, इस जग में कोई रहा न रहैया, भव भव भटके फिर भी भव भव भटके फिर भी खुला नहीं ताला, इसीलिए पाला। श्रावक श्राविका पूछे मुनिवर संयम क्यों पाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला। पंग
पंचेंद्रिय मन अठ विधि गाया, पंचेंद्रिय मन अठ विधि गाया। इन विषयों में सारा जग भर माया, इन विषयों में सारा जग भर माया। विषयों का विष काले विषयों का विष काले नाग से भी काला, इसीलिए पाला। श्रावक श्राविका पूछे मुनिवर संयम क्यों पाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला, घर बार छोड़ कर ये क्या कर डाला। जय जिनेंद्र। पाँच है ना, पाँच छाटे हमने, पाँच में से एक पर्ची निकाले, वही वही पाँचों से बनवाए, ऐसा कहना ये समझ गया उसी सूर और लेके निर्णय करना। उनमें से दो छाटेंगे, दो बस बोल दीजिए। आगे के अंतिम चरण में कौन भाग्यशाली 5 प्रतियोगी हैं, और 8 है ना अभी आप, 8 में से 5 सेलेक्ट होंगे। उसके उपरांत फर्स्ट और सेकंड उन 5 में से सेलेक्ट होंगे। ये अंतिम राउंड है, और इसमें जो चुने गए हैं विकेश जैन, दूसरे प्रतियोगी चुने गए हैं विजय जैन, तीसरे प्रतियोगी चुने गए हैं मयूर जैन, चौथे प्रतियोगी हैं अमोल महाजन, और 5वें प्रतियोगी हैं रिमांशु जैन। थोड़ा सा नियम बता दीजिए इसके। हेलो, अब इस थर्ड राउंड का नियम ये है कि एक भजन निकाला जाएगा और इन 5 प्रतियोगियों को एक ही भजन गाना पड़ेगा, और ये आपकी आवाज की दम पे ही सिलेक्ट होगा। तो आप अपनी आवाज अच्छी रखें और फर्स्ट सेकंड आप बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से निवेदन। भाभी जी, प्रतियोगी पर्ची आप निकालिए, इसमें से भजन की पर्ची निकाली जा रही है, और एक ही भजन आप 5 को वो गाना है, और उसमें स्वर, ताल, भजन के बोल, आरोह अवरोह सब चीज़ देखी जाएगी आस में। और भजन है गुरु समान दाता नहीं कोई। कौन कौन आए हैं भाई साहब? ये हो गया था, जो अभी तक नहीं निकले उनमें से एक भजन ये तो हो गया। तो ये पर्ची इसमें कैसे डाल दी भैया? तो क्या माना? चलिए भैया, भाभी जी एक और निकालिए, ये भजन हो चुका है। हाँ कोई बात, ये डाल दी ना इन्होंने आके। कौन सी ना खड़े होंगे ना, ये महाशय में चला गया, आ गए होंगे। हाँ हाँ, हाँ सुनिए भजन ध्यान से। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। भजन के बोल हैं, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। सबसे पहले आपको राइटर का नाम बताना है, उसके बाद ही भजन प्रारंभ करना है। सबसे पहले आएंगे राइटर रिमांशु जैन, उसके बाद पीछे से नहीं है वो चलेगा। रिमांशु, फिर अमोल, मयूर, विजय और विकेश। ये राइटर आपने बोला है, राइटर तो आपको सबको 5 को एक ही भजन गाना है, तो जो पहला बोल देगा वो 5 उसके सही हो जाएंगे। बताते जाओ ऐसे। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, इसमें राइटर की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भजन गाइए आप। हाँ पेज नंबर 92। उल्टे बुला रहे हैं अभी, यहाँ से आ रहे हैं ना। भजन है, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। हे जिन मेरी
ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। राग द्वेष दावानल ते बची, समता रस में बीजे। राग द्वेष दावानल ते बची, समता रस में बीजे। पर को त्याग अपन को निज में, पर को त्याग अपन को निज में, लागन कब छीजे। है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। कर्म कर्म फल माहि न राजे, ज्ञान सुधा रस पीजे। कर्म कर्म फल माहि न राजे, ज्ञान सुधा रस पीजे। मुझ कारज के तुम कारणवर, मुझ कारज के तुम कारणवर, अरज दौल की लीजे। है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, है जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद रेमांशु जैन को। अब आ रहे हैं अमोल जैन। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, 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 हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। राग द्वेष दावानल ते बची, राग द्वेष दावानल ते बची। समता रस में भीजे, पर को त्याग अपन को निज में हो, पर को त्याग अपन को निज में, लागन कब हो छीजे। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, 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 हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। जय जय। जोरदार तालियां। अब आ रहे हैं मयूर जैन। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, हे
जिन मेरी ऐसी बुध कीजे राग द्वेष दावानल दे बचे राग द्वेष दावानल दे बचे समतरस में भीजे पर को त्याग अपन पो निज में पर को त्याग अपन पो निज में लाग न कब हो छीजे है जिन मेरी ऐसे बुध कीजे हे जिन मेरी ऐसी बुध कीजे कर्म कर्म फल माही न राउजे ज्ञान सुधारस पीजे कर्म कर्म फल माही न राउजे ज्ञान सुधारस पीजे मुझ कारज की तुम कारणवर मुझ कारज की तुम कारणवर अरज द्वार की लीजे ए जिन मेरी ऐसी बुध कीजे ए जिन मेरी ऐसी बुध कीजे। हेलो हेलो, धन्यवाद मयूर जैन को। अब आ रहे हैं विजय जैन। यह भजन भक्ति काव्यों में उत्कृष्ट काव्य है, उत्कृष्ट भजन है। हे जी मेरी ऐसी बुद्धि कीजे 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 हे जी मेरी ऐसी बुद्धि कीजे। राग द्वेष दावानल ते बची राग द्वेष दावानल ते बची समतरस में बीजे समतरस में बीजे पर को त्याग अपन को निज में पर को त्याग अपन को निज में लाग न कब हो छीजे हे जी मेरी ऐसी बुद्धि कीजे 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 हे जी मेरी ऐसी बुद्धि कीजे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई विजय जैन को। अब आ रहे हैं विकेश जैन। हेलो हेलो। पंडित दौलत राम जी कृत भजन हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। पंडित दौलत राम जी ने जिन्होंने भगवान से कैसी बुद्धि करने की भावना भाई है वह हम सभी इस भजन के माध्यम से भाते हैं। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए
हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे। राग सीधा वानल ते बचे संतरस में बीजे, राग सीधा वानल ते बचे संतरस में बीजे। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे, हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजे। जय जिनेंद्र। इस प्रकार यहाँ पर प्रतियोगियों का क्रम संपूर्ण होता है। अब यहाँ पर प्रथम निर्णायक के रूप में श्रीमती वंदना जी हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस प्रतियोगिता के संदर्भ में कुछ कहें और एक भजन भी प्रस्तुत करें। सुरीले तो आप सभी हैं, लेकिन सब जानते हैं आप कि सुस्वर नाम कर्म के उदय से उसके निमित्त में ये सब होता है, तो भावों का ज़्यादा महत्व है मेरे हिसाब से। वीतराग सर्वज्ञ भगवान की, उनके द्वारा कथित जिनवाणी की, उसकी महिमा के से भरे हुए भावों से जो भजन गाया जाता है वही असली भजन है। और मुझे लगा है कि कुछ बच्चों ने बहुत भाव से गाया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि भाव से गाए हैं हमेशा। सुर में गाना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भजन हमेशा भाव से ही गाना चाहिए। एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ। आत्म रूप सुहावना कोई जाने रे भाई, आत्म रूप सुहावना कोई जाने रे भाई। जाके जानत पाए त्रिभुवन ठकुराई, त्रिभुवन ठकुराई। न्यारे करो तन और विचारो, न्यारे करो तन और विचारो। विषय विकार सबे मिटे सहज सुख धारो, सहज सुख धारो। बाहिर ते मन रोक के जब अंतर आया, बाहिर ते मन रोक के जब अंतर आया। चित्त कमल सुलटे तहा जिन मूरति पाया, मूरति पाया। जिन्हें विधि मन वश किया दिन आत्म देखा, ध्यानत मौनी वे रहे पाई शिव रेखा, पाई शिव रेखा। आत्म रूप सुहावना कोई जाने रे भाई। जाके जानत पाए त्रिभुवन ठकुराई, त्रिभुवन ठकुराई। जय जिनेंद्र।
लेंगे साहब आपका नंबर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद निर्णायक महोदय को। अब अध्यक्ष पद को जो सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, वो अपने इस प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने भावों को, विचारों को यहाँ पर रखें, प्रस्तुत करें और हम पर जो भी गलतियाँ हुई, त्रुटियाँ हुई, उनको भी अवगत कराएं और साथ में एक भजन भी प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब। आदरणीय निर्णायक गण और सभी उपस्थित साथियों, मुझे आप सबको यहाँ देखकर बहुत हर्ष होता है। इतने अच्छे अच्छे गायक कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। गायक कलाकार होना भी एक उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो यहाँ अध्यात्म की स्टडी करते हैं, तीव्र रुचि से यहाँ पर आए हैं, सबको इकट्ठा देखकर बहुत हर्ष होता है, अच्छा लगता है। रही बात आज की प्रतियोगिता के बारे में तो देखो, संगीत तो क्या है कि महासागर है, जैसे अध्यात्म महासागर है, वैसे संगीत का भी एक बहुत बड़ा सागर है। इसकी गहराइयों को नापना अपन शरीर के लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थियों ने, प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है। अब ये छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती है, ऐसी बात नहीं। आज इस मंच पे आके खड़े होने में ही लोगों के पांव धूसते हैं, खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पे आप लोगों की इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, बहुत मतलब आप सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आप लोगों ने इतनी हिम्मत करी है और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। इसमें कुछ बातें हैं जो थोड़ी ध्यान रखने की हैं कि भजन जब बोला जाता है तो अपनी भाव भंगिमा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो एक नोट करने वाली चीज है, हम बोल रहे हैं आध्यात्मिक भजन, उसको यूं हल्के फुल्के में हंसते मुस्कुराते हुए बोलना जो है, थोड़ा सा जो है श्रोताओं के मन में गुदगुदी पैदा करता है। वो थोड़ा हल्कापन हो जाता है, हल्का सा, है ना। थोड़ा गंभीरता का ध्यान रखते हुए कि भाई हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, वही हमारे चेहरे पे भाव भंगिमा भी हो तो उसका असर दुगना पड़ता है। दूसरी चीज, स्वर, ताल, इनकी भी बहुत उपयोगिता है। एक संगीत के बारे में कहा जाता है कि बेसुरा हो जाए तो चले, लेकिन बेताला नहीं होना चाहिए। मतलब ताल जो है वो जरूरी है, ताल से भटकना नहीं चाहिए। स्वर में भी क्या है कि स्वर तो बोल लें, स्वर में गा लें, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव अगर बराबर है तो उसकी और भी विशेषता निखरती है। इसलिए वो भी उतार चढ़ाव भी, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है निर्णय लिए जाते हैं कि कौन किस स्तर पे पहुंचा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और आप इसी तरह से अभ्यास करते रहें और आगे भी प्रगति करें। और मेन तो जो है, देखो ये संगीत तो मैं सोचता हूँ कि आटे में नमक के समान है। अपने जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपन जैसे अपन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा पठार आ जाता है ना, घंटा, डेढ़ घंटा, पौन घंटा अपन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में थोड़ा ऊब जाते हैं,
तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 10-15 मिनट के लिए अपन ने थोड़ा सा अभ्यास कर लिया और फिर वापस अपने उसी लाइन में। तो ये अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये अपने आटे में नमक के समान थोड़ा बहुत जीवन में संगीत हो तो और भी मधुर होता है। तो आप सब लोग जो है इसी तरह से यहाँ अभ्यास करेंगे और अच्छा इस महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अब मुझे आदेश हुआ है एक भजन सुनाने का। वैसे तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, एक से एक बढ़कर आध्यात्मिक भजन गाए हैं। मेरा सबसे पसंदीदा एक भजन है मैं आज वही आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। वे गुरु कब मिली है उपकारी, वे गुरु कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे गुरु कब मिली है उपकारी, वे गुरु कब मिली है उपकारी। कंचन काच बराबर जिनके, कंचन काच बराबर जिनके, जोरी पुतो हितकारी, जोरी पुतो हितकारी। महल मसान मरण हरु जीवन, महल मसान मरण हरु जीवन, समगरिमा अरुगारी, वे गुरु कब मिली है उपकारी। सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक पर जारी, तप पावक पर जारी। शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, कायकारी मोटारी, वे गुरु कब मिली है उपकारी। जोड़ी युगल कर भूधर बिन वे, जोड़ी युगल कर भूधर बिन वे, तीन पद ढोक हमारी, तीन पद ढोक हमारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं, भाग उदय दर्शन जब पाऊं,
दिन की बलिहारी वे गुरु कब मिली है उपकारी वे गुरु कब मिली है उपकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए तथा एक सुंदर भजन भी प्रस्तुत किया। अब द्वितीय निर्णायक महोदय आदरणीय सोनू जी भाई साहब से निवेदन है कि वो अपने विचार व्यक्त करें तथा साथ में एक सुंदर भजन भी प्रस्तुत करें। आदरणीय सोनू जी भाई साहब, और साथ ही साथ दो श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें। इसलिए इसकी सेल का बड़ी समस्या। यही आस जिनवर शरण पाऊं तेरी, मिट जाय मेरी ये भव भव की फेरी। शरण दो तुम्हें नाथ शीश झुकाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं। धन्यवाद। ऐसे जो हमारे अध्यक्ष और निर्णायिका बैठे हैं उनके सामने गाने की धृष्टता की है। मुझे तो इतना विशेष गाना आता भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत मार्मिक कही, वंदना भाभी जी ने भी बहुत मार्मिक कही। आपका भजन कोई भी हो, आध्यात्मिक भजन हो या अन्य कोई भी हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो भजन में मुख्य चीज होती है वह होती है आरोह और अवरोह क्रम। उन्हें आपके स्वर ऐसे अच्छे हों जिससे कि आप अच्छी तरह बोल पाएँ। और समस्त प्रतियोगियों ने बहुत अच्छा बोला, और ये छट छट कर ये 5 प्रतियोगी यहाँ पधारे। अब इसमें से भी 2 विशिष्ट हमारे अध्यक्ष और निर्णायिका महोदय ने चुने हैं, उनकी मैं घोषणा करूं। उससे पहले कुछ बातें जो मुझे लग रही थी, जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं, हम इसकी जब तैयारी करते हैं उस समय ख्याल में आती है। और जब यहाँ प्रतियोगिता प्रायोगिक रूप होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, तब आप बहुत सारी बातें और ख्याल में आती हैं। जैसे कि पहले भजन का जो पहला चरण हुआ, तो उसमें कुछ विद्यार्थी, मेरे नाम भी नोट है मेरे पास, मैंने नोट किए हैं वो, कुछ उन लोगों ने ही माने बिना देखे बोला। जैसे ऋषभ मोह ने बिना देखे बोला, नितिन ने भी देख कर नहीं बोला, मयूर ने भी देख कर नहीं बोला, मतलब कुछ विद्यार्थी इन लोगों ने भजन को देख कर नहीं बोला। और मेरे ख्याल से 22 तारीख तक अपनी प्रवेश तारीख निश्चित की गई थी, 22 की 23 हो गई होगी भले ही उस दिन से, और आज 28 तारीख है। तब तक तो जो भजन आपको निर्धारित दिए गए हैं, पहले से इनको भजन दिए गए, इसमें से इतने भजनों में ऐसा बन। तो अन्य जैसा आपने कहा, ये भजन सागर है, समुंदर बहुत गहरा है, इसमें कितना अपन गाएंगे थोड़ा, इसलिए इनको सबको ये निर्धारित किया गया था इतने भजनों में से ही आपको पूछा जाएगा, जिससे कि उतने भजनों पर ये सुर और लय और ताल पर और उनके कविवरों के नाम पर इनका फोकस रहे, ध्यान रहे। तो उसके बावजूद भी इतने दिनों में अगर हम 4 लाइन भजन की और एक अंतरा और एक मोखड़ा ही अपन को गाना है, इतना भी लंबा नहीं गाना है, तो वो याद कर लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी कमी मेरे को स्वयं देखने में आई। बाकी सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और रिजल्ट, चूँकि ये 5 विद्यार्थी हैं और फर्स्ट और सेकंड ये 2 विद्यार्थियों को चयन करना है, इसमें
बहुत ही आश्चर्यकारी रिजल्ट यहाँ बना है, जिसमें द्वितीय रहे हैं, पूरी प्रतियोगिता में द्वितीय रहे हैं हमारे। उससे पूर्व मैं आदरणीय भाई हमारे अध्यक्ष और निर्णायक महोदय को ग्रंथ भेंट देकर उनको सम्मान कराने के लिए निवेदन करता हूँ हमारे भाई गोमटेश जी से, वे आएँ और हमारे अध्यक्ष महोदय को यहाँ ग्रंथ भेंट देकर उनको सम्मानित करें। भाई हमारे गोमटेश्वर जी चौगुले जो हमारे अधीक्षक पद पर कार्यरत है महाविद्यालय में, ग्रंथ यहाँ है, यहाँ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को यहाँ ग्रंथ भेंट देकर उनको सम्मानित करें। हमारे बीच श्रीमती मनीषा जैन, आदरणीय डॉक्टर मनीषा जैन जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन है कि वे आएँ और विनीता भाभी जी को भी ग्रंथ भेंट देकर उनको सम्मानित करें। आदरणीय भाभी जी, हमारी आज की निर्णायिका, बहुत व्यस्त समय आप लोगों का है। आदरणीय प्रकाशन जी साहब जो बहुत स्वर के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, और चूंकि हमारे अतिथि हमारे विशेष आमंत्रण पर पधारते हैं, उनका सम्मान, उनका आभार व्यक्त हो, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ प्रतियोगियों की ये और बात थोड़ी सी खली मेरे को कि हम यहाँ मंच पर आए तो कृपया सभा को संबोधित तो करें, हम निवेदन तो करें। आदरणीय अध्यक्ष निर्णायक महोदय को बहुत कम विद्यार्थियों ने आज ये बात बोली, तो ये बहुत जरूरी है। मैं अगर रिजल्ट घोषित कर देता तो सब उठ के चले जाते। तो हमारे अतिथि हमारे यहाँ पधारे हैं तो उनका स्वागत करना, उनको आभार उनका देना, तो ये सब बहुत बहुत आवश्यक है। आदरणीय वंदना भाभी जी, आज उनका कल से मेरी बात चल रही थी कि वो भाभी जी ने कहा कि बहुत व्यस्त है भैया, संडे है और मुझे बाहर जाना है, बाहर का कार्यक्रम परिवार के साथ होता है। मैंने बहुत अनन्य निवेदन किया, हमारे विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, चूँकि हमारे संस्था से जुड़ी हैं, जो भी कार्य की गतिविधि अपने आध्यात्मिक होती हैं, सब गतिविधियों में आप महिला मंडल से जुड़ी हैं, सारी गतिविधियों में जुड़ी रहती, सब विद्यार्थी बराबर देखते हैं। स्वाध्याय में आना, जिन मंदिर दर्शन करने आना, और जो महिला मंडल की जो गतिविधि उस सब में जुड़े रहती हैं। तो मैं आदरणीय वंदना भाभी जी ने इतना बहुत समय हमें दिया, मैं महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे श्री प्रकाशन जी साहब, कनिष्ठ वाले विद्यार्थी शायद नहीं जानते, आप अध्यात्म के बहुत रसिक हैं और इतने रसिया हैं अध्यात्म के, इस अध्यात्म के सरावोर इतने हैं कि आपने इस अध्यात्म की प्रेरणा से अपने सुपुत्र को इस विद्यालय में, आप जयपुर के हैं और जयपुर में यहाँ विद्यालय में प्रवेश दिलाया और उसको भी यहाँ शास्त्री कराया, और आज हमारे विद्यालय का वो विद्यार्थी ऑफिस में जैन पर प्रदर्शक और वीतराग विज्ञान के जो छपती है उसके पूरे ऑडिट करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना, वो सारे कार्य को बराबर देखते हैं। पंडित पीयूष कुमार जी शास्त्री, आप जानते होंगे भाई पीयूष जी को, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी, और जैसे हमारे आदरणीय प्रकाश जी साहब इतने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। एक फ़ोन किया मैंने अभी 5 दिन पहले, उसके बाद दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया, और निश्चिंतता रही कि न मैं आऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और फिर आपने बहुमूल्य समय दिया। मैं आदरणीय प्रकाश जी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतने सरल व्यक्तित्व के धनी और सहजता से यहाँ पधार। हम लोग तो अभी घर पे जाके चले जाएंगे, कमरों में बैठकर रजाई में घुस जाएंगे, और हमारे निर्णायक इतनी दूर घर जाएंगे, तो वास्तव में एक बार जोरदार ताली हमारे निर्णायकों के लिए हम अध्यक्ष महोदय के लिए बजाएं। उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, और अब रिजल्ट की चिंता आपसे ज़्यादा इन 5 प्रतियोगियों को है कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है। स्वयं जब भजन बोलते हैं तो निर्णय अपने आप में हो जाता है कि मेरा कहाँ स्थान लग सकता है। फिर भी कभी कभी हो सकता है कि मैंने कैसा बोला, क्या बोला। ये जो भजन आपको दिया गया, थोड़ी सी त्रुटि मैंने अध्यक्ष महोदय से कही, मुझे जो लगी, ये जो भजन आपने बोला ऐसी बुद्धि कीजिए, इसमें एक एक लाइन का एक एक अंतरा है। आप कई विद्यार्थियों ने, लगभग शायद एक विद्यार्थी ने इसमें त्रुटि नहीं की, बाकी 4 विद्यार्थियों ने ऐसा बोला कि वो भजन 2-2 लाइन, दूसरी लाइन को उठाया आपने, जबकि वो भजन वहीं पूरा होता है, फिर वो अगली पुनः अंतरा बोलना, मोखड़ा बोलते हैं, फिर दूसरी, आप देखना पुनः पंक्ति, एक लाइन के बाद एक नंबर लिखा है, माने भजन पूरा हुआ। फिर आपको मोखड़ा बोलना है, फिर वो अंतरा बोलना है, फिर मोखड़ा बोलना है, और आपने पूरी एक लाइन बोली, दूसरे पे आपने उठाया उसको, तो वो उठाने वाली कोई बात ही नहीं है वहाँ। या तो पहली लाइन से अपन अवरोह आरोह क्रम में रहें। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हम आगे ध्यान रखेंगे तो अपन निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मुझे निर्णायक बनाया, इसके लिए हमारे शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज समझना कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, आज मैं खुद निर्णायक था, ऐसा नहीं किसी को बुलाया और कोई नहीं आया हो, इसलिए आप मैं ही निर्णायक हूं। मेरे लिए भी ताली बजा दें आप चाहें तो। और अब इस पूरी प्रतियोगिता में जितने प्रतिभागी 18 प्रतिभागी रहे, उस सब में टॉप रहे, नंबर 1 पर रहे और नंबर 2 पर रहे। नंबर 2 पर रहे विकेश जैन,
और नंबर 1 पर रहे हैं, थोड़ी धड़कन तेज हो गई आप लोगों की, और नंबर 1 पर रही हैं विजय सिमरिया। पुनः इन प्रतियोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अध्यक्ष निर्णायिका महोदय को पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। कल बहुत ही मार्मिक विषय को लेकर कारण कार्य व्यवस्था शास्त्रीय वर्ग की बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक यहाँ प्रतियोगिता होगी, और आप विद्यार्थियों से मैं कहूँ उससे पहले आप सब डायरी और पेन लेकर बैठेंगे।